सरल भाषा में समझाइए कि ये कट ऑफ डेट का मसला क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं असल में ये मामला क्या है। 2018 2026 क्या है? आपने कट ऑफ की बात की। 25 साल में 8 एग्जाम हुए हैं, तो 9वां एग्जाम में आप सीधे 26 ला दीजिएगा। पिछला बार आप 17 देते, इस बार 18 दीजिए। 9 साल का फासला कहीं होता है। और ये 1 अगस्त 2026 दिए, विज्ञापन जनवरी में लागू, आप 26 दे रहे हैं। मैंने सीधे गला काटने का अपने काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये सरकार से मांग चाहते हैं कि ये जो पारदर्शिता का जो उल्लंघन किया जा रहा है, पारदर्शिता का रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की जाए और हम लोग को हक जो है वो दिया जाए और मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। सिविल सेवा का जो है उसमें 40 बरस है, लेकिन बिहार में आप चले जाए वहाँ है उम्र, यहाँ यूपी में 40 बरस है, तो लेकिन झारखंड में एक 35 है सामान्य वर्ग का, जबकि अन्य राज्य में 40 है। तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब अन्य राज्य जो डेवलप है वो 40 रख रहे हैं और उस रेगुलर ले रहे हो, वो बराबर कटअप जो है वो हर एक साल वो अपडेट रहते हैं, लेकिन रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन ये रेगुलर ले नहीं रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। एक्स्ट्रा मौका देना चाहिए, या हमारे जैसे मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार वो जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो इस बार एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे बड़े भाई से निवेदन है कि वो हमें हमारी बात को सुनते हुए हमें मौका अवश्य दें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। इस वक्त हम मौजूद हैं जेपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर, जहां पर आपको हमारे पीछे कुछ संख्या में स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जो विरोध कर रहे हैं। विरोध ये कट ऑफ डेट को लेकर के है। हालांकि ये क्या मसला है, इससे संबंधित जो प्रस्ताव कैबिनेट में आने थे उस पर मुहर नहीं लगी, और इससे संबंधित पूरा मामला क्या है पूरा विवाद, ये हम जानेंगे स्टूडेंट से ही। हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे जो लाठी पकड़ कर खड़े हैं, यानी कि दिव्यांग है। क्या नाम हुआ आपका सबसे पहले? गोल्डन गोल्डन नाम हुआ। क्या मामला है, आप सबसे पहले हमको ये बताइए। उम्र सीमा को लेकर मामला हम लोग का मांग है कि उम्र सीमा जो है इसे 2026 कर दिया गया अगस्त में, लेकिन हम लोग का मांग ये है कि इसको घटा करके 2018 किया जाए उम्र सीमा। बस हम लोग का एक ही मांग है मुख्य रूप से कि उम्र सीमा 2026 से घटा करके 2018 किया जाए। लेकिन मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ, मेरी दूसरी मांग ये है कि एग्ज़ाम प्रक्रिया में पारदर्शिता ला जाए। मुझे इसमें पारदर्शिता का अभाव दिखाई देती है। जैसे बहुत सारे सीट जो है, जैसे हम लोग का जो भी सीट आता है 11 to 30 जेपीएससी का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसमें 10 सीट ऐसे थे जिस पर मतलब दिव्यांग कैटेगरी को बहाली न करके अदर उम्मीदवार को बहाली कर दिया गया। तो हम लोग कोर्ट पे भी गया था। हाँ, कोर्ट पर भी गया था, लेकिन बाद में उसको फुल फिलअप कर दिया गया। तो हम लोग ये आशा लगाए बैठे थे कि इस वाले एग्ज़ाम में आएगा हम लोग का सीट, लेकिन इसमें भी नहीं आ पाया। तो हम मेरा मतलब दिव्यांग लोग के लिए एक भी सीट नहीं है? सीट है, लेकिन जो पिछला जो 10 सीट था वो कहाँ गया है? मेरे ये कहने का मतलब जो पिछला 10 सीट है वो भी तो आना चाहिए। वो 10 सीट हम लोग को तो हक में था, तो वो अच्छा, भी उस आना समय चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि पिछली बार जो 11 to 13 जेपीएससी थी उसमें जो 10 सीटें आरक्षित की गई थी दिव्यांग श्रेणी के लिए, उसको यूं ही भर दिया गया अदर लोगों को बैठा कर। उसके बाद कहा गया था कि 14वीं जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो रिक्तियाँ आएंगी उसमें उसको फिलअप किया जाएगा। मतलब हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठते कि अगर जो उसमें नहीं हो पाया तो इसमें आएगा, लेकिन इसमें भी नहीं आ पाया। इसमें कितना सीट्स आरक्षित किया गया है? लगभग 4 सीटें हैं। 4 सीटें आरक्षित हाँ। की गई हैं, महज 4 सीटें। महज 4 सीटें, लेकिन वो भी अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग का सीट क्या है कि सिर्फ एक ही है जो ऑर्थो में जो है। पिछले हम लोग का 10 सीटें था, वो आ जाता तो इस बार सीटें ज़्यादा हो जाती है। तो पूरी प्रक्रिया में एक जो पारदर्शिता कहते हैं यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। तो हम लोग ये सरकार से मांग चाहते हैं कि ये जो पारदर्शिता का जो उल्लंघन किया जा रहा है, पारदर्शिता का रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की जाए और हम लोग को हक जो है वो दिया जाए और मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। और हम लोग ये आप लोग से भी उम्मीद करेंगे कि हम लोग का जो मांग जो है वो सरकार के सामने मीडिया की तरफ से रखने का प्रयास कीजिए। मैं देखता हूँ कोई भी हम लोग का मांग जो है से नहीं रखता है, यानी उपेक्षित कर देता है। इसीलिए हम लोग के अंदर से बुरा भी लगता है कि हम लोग का कोई मांग भी नहीं रख पा रहा है। तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि उम्र सीमा को घटा करके 2018 किया जाए और भर्ती प्रक्रिया के तहत जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके हक न मारा जाए, उनकी हक को उनको ही दिया जाए।
आप कहाँ से आए हैं? डाल्टन से डाल्टनगंज से। यहाँ पर आप कैसे आए? ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ी शर्मिंदा हूँ कि बताइए आप, इस कंडीशन में मैं चल के आया हूँ अपने हक को मांगने, जबकि सरकार को ये चाहिए कि जो वंचित वर्ग हैं उनको बिना मांगे हक देना चाहिए। अब हमें मांगना पड़ रहा है, तो अंदर से मैं दुखी भी हूँ इस चीज़ को लेकर के। सरकार को मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। और एक मैं आपके संज्ञान में ये भी देना चाहूँगा कि जो अभी JSS सीजर के जो 2000 बहाली आई है, उसमें नोटिफिकेशन में आप देखिए कि लगभग 82 सीटें जो था वो दिव्यांग अभ्यर्थी का था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने दिव्यांग को कितना भर्ती किया हो, दिव्यांग उम्मीदवार को कितना लिया हो। आप उसमें देखिएगा कि जनरल कैटेगरी है, OBC है, ST है, SC है, लेकिन एक भी दिव्यांग अभ्यर्थी का उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे मुझे एक पारदर्शिता का भाव लगता है कि हो सकता है कि पूरी सीट हम लोग को बेच दिया गया हो। ये भी तो कर सकते हैं। आप 10 ही दिए तो 10 दिखाइए कम से कम कि मैंने 10 सीट दिया हूँ, 10 पर बहाली किया हूँ। एक भी सीट नहीं है, तो इससे मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 30+ है। 30 प्लस है जी। तो आप कितना चाहते हैं कि कितने एज में आपकी बहाली हो, मतलब कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए? एज हम लोग 2018 की मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन 2018 किया जाए। और पिछले वर्ष क्या था कि 2017 था, 17 और इस बार अचानक 2026 कर दिया गया। आप देखिए कि अभी 26 शुरुआती है, 26 एंड भी नहीं है। और उम्र सीमा की जो छूट में वो 26 एंड में किया गया है, 25 भी रहता तो अचानक 9 साल कर दिया गया है। लेकिन आप बहाली देखिएगा कि बहाली रेगुलर नहीं आ रही है। तो सरकार से हमारी एक ही मांग है कि उम्र सीमा घटा करके जो है वो 2026 से 18 कर दिया जाए। कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बयां करना चाहेंगे तो बयां नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग हो सकता है उसको दिखा नहीं पाइएगा। 2 शब्द होता है, एक होता है संवेदना, एक होता है संवेदना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर जब मुझे कांटा चुभती है तो उसका एहसास मुझे होगा। मैं उस दर्द के आपके पास बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है, ना आप उस चीज़ को महसूस कर पाइएगा। तो वो चीज़ मैं ही महसूस कर रहा हूँ, तो उसको मैं पूरी तरह से मतलब दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग तो कितनी कष्ट से, अपनी मेहनत से, मेरे पिताजी नहीं है, मैं खुद ट्यूशन पढ़ा करके और मैं तैयारी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमें एक अस्थायी नौकरी मिल जाए तो मेरा जीव को पार्जन चला जाएगा। अभी बताइए कि मैं इस तरह से होकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ और घर घर ट्यूशन पढ़ाना जाता हूँ। आप ही बताइए कि क्या मुझे नौकरी लेने का अधिकार नहीं है? शादी हो गई है? नहीं, शादी कौन शादी करेगा बेरोजगार से? आप बोल रहे शादी हो गई है, तो बेरोजगार से कोई शादी करता है? तो अब मैं ये चाहूँगा आपको कि आप लोग मेरे आवाज़ को उठाएं, और सरकार से भी मैं ये मांग रखूँगा कि हम लोग को हक ना मारा जाए, हम लोग को हक जो है से हम लोग के हक में दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी उमेश प्रसाद नाम हुआ, कहाँ से हैं और क्या उम्र है आपकी? चतरा से है और 30+ है। 30 प्लस। एग्जैक्ट उम्र नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, आयोग जब है परीक्षा की तरफ से उम्र बैठने के लिए अवसर ही नहीं दिया है ना। हम लोग को उम्र तो है, लेकिन ये क्या जो 26 साल में 26 परीक्षा लेना चाहिए, तो उस समय तब 26 लिए नहीं, तो हम लोग उम्र से छटे नहीं। लेकिन जो ये व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग को पीछे कर दिया है। और इसमें जो सिविल सेवा 2025 है उसमें सरकार की तरफ से भी कैबिनेट में सहमति हो चुकी है कि 1 अगस्त 2018। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है कि इस पर जल्द ही निर्णय लेके हम लोग को आश्वस्त किया जाए ये कटअप को 26 से 2018 करने का, क्योंकि 4 दिन ही फॉर्म का इसका पोर्टल बंद होने वाला है। इस पर जल्द ही निर्णय लेने का उम्मीद सभी छात्रों का है कि जल्द ही ले सरकार। हमारे साथ यहाँ JPSC नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हैं। हमको एकदम सरल भाषा में समझाइए कि ये कट ऑफ डेट का मसला क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं असल में ये मामला क्या है, 2018 2026 क्या है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो द 4th पिलर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि JPSC के अहम मुद्दे पर प्रखर रूप से रखने का प्रयास करते हैं। आपने कटअप की बात की, 25 साल में 8 एग्जाम हुए हैं, तो 9वां एग्जाम में आप सीधे 26 ला दीजिएगा। पिछला बार आप 17 देते, इस बार 18 दीजिए। 9 साल का फासला कहीं होता है। और ये 1 अगस्त 2026 दिए, विज्ञापन जनवरी में लागू, आप 26 दे रहे हैं, मैंने सीधे गला काटने का अपने काम कर रहे हैं। तो इतना भी गला मत काटिए, जो आदमी एकदम न घर के रहे न घाट के रहे। तो मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि उम्र सीमा में छूट देने की कृपा करें जल्द से जल्द, क्योंकि अब 4 दिन समय बचा है। सरल भाषा यही है कि आप जिस प्रकार जो परीक्षा लेते हैं, कोई में CBI जांच, किसी का दिव्यांग भाई का हक मार के आप घर कहाँ रहे हैं भैया?
अब तक कर वही रहे हैं जो आपकी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए हमको लगता है कि हमारा त्याग और बलिदान ही देना पड़ेगा, तब जाके जेपीएससी सुधरेगा। इस सिस्टम को कितना बड़ा हम सेक्रीफाइस दिए हैं अपने लाइफ को लेकर, पिंडदान, ब्रह्मोज, अंतिम संस्कार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करके तब जाके जेपीएससी में एक सुधार दिखने को मिला है। और अब इतना बड़ा बल्क में सुधार तो अचानक नहीं हो सकता है, यहाँ के लोग साथ भी नहीं देते, ये भी बड़ा दुख होता है। लेकिन चलो, हमारे जीवन है जेपीएससी के प्रति समर्पित था, है और रहेगा। क्या उम्र सीमा होती है जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, उम्र सीमा जनरल 35 साल, एसटी एसी 40 साल, ओबीसी 37 साल, महिलाओं के लिए 38 साल। लेकिन ये सारा प्लेटफॉर्म इस बार तक चलेगा। अगला प्लेटफॉर्म की तैयारी मैं कर लिया हूँ कि तुम सुधरोगे हम सुधरेंगे। मतलब जेपीएससी के लिए तुम बिगड़ोगे हम बिगड़ेंगे, और हम बिगड़ेंगे और तुमको सुधारेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं। मैडम, यहाँ अन्य राज्यों में 40 बरस है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, सिविल सेवा का जो है उसमें 40 बरस है। लेकिन बिहार में आप चले जाए वहाँ है उम्र, यहाँ यूपी में 40 बरस है। तो लेकिन झारखंड में एक 35 सामान्य वर्ग का है, जबकि अन्य राज्य में 40 है। तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब अन्य राज्य जो डेवलप है वो 40 रख रहे हैं और उस रेगुलर ले रहे हो, वो बराबर कटअप जो है वो हर एक साल वो अपडेट रहते हैं, लेकिन रेगुलर ले रहे हैं। लेकिन ये रेगुलर ले नहीं रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इससे संबंधित जो प्रस्ताव आने वाला था कैबिनेट में इसे स्वीकृति नहीं मिली। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस पर बस अंतिम मुहर नहीं लग सकी। क्या था प्रस्ताव में, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या था, ये सब चीज़ के बारे में? प्रस्ताव में हम लोग को जहाँ तक पता चला कि मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग चाह रहे हैं 2023, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री महोदय लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे राज्य के हित के लिए सरकार इसमें अपना एक उदार चेहरा भी दिखाया है उसमें कैबिनेट में कि हम लोग छात्र के हित में ही 2018 करेंगे इसमें, लेकिन निर्णय लेंगे। सरकार चाह भी रहे, क्योंकि हर राज्य अपने वेलफेयर स्टेट होता है कॉन्सेप्ट, और यहाँ हित के लिए निर्णय सरकार ही बनती है। तो इसमें सरकार भी इसमें लेगी 2018 का, यही उम्मीद हम लोग का भी है। यानी 2018 अगर कट ऑफ डेट हो जाता है तो कितना एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा? मतलब जैसे अगर 35 वर्ष तक अगर उम्र सीमा है जनरल कैटेगरी की, तो उन्हें कितनी छूट मिल जाएगी? उन्हें भरने के लिए अवसर मिल जाएंगे, और जो पिछला बार नहीं भर पाए थे रेगुलर, उसको एक अवसर मिल जाएगा। नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, जो पिछला बार आप रेगुलर नहीं लिए वो तो भर नहीं पाया, अब वो भर ही पा रहा है, बस उसी के लिए उसके लिए वरदान है। यानी लगभग 8 साल की छूट उन्हें मिल जाएगी। जो 35 वर्ष के हैं उन्हें लगभग वो 43 वर्ष की आयु तक भी भर सकते। देखिए, छूट नहीं, सरकार का जो व्यवस्था है उसमें गलती था। सरकार रेगुलर लेती तो छूट की हमको क्या जरूरत है? आज छूट के जो हम बात कर रहे हैं, आपने अगर लेता प्रति वर्ष तो उसमें हो सकता है हम फेल होते, पास होते हैं। सरकार से या व्यवस्था से हम लोग किसी तरह की नहीं दिक्कत होता है। तो छूट ने एक तरह जो नियमित लेना चाहे वो नहीं लिया गया है, तो उस नियमित में लेने के लिए हम लोग बस अपील चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ मैडम। कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से हैं। हजारीबाग जिले से। तो क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप लोग नाराज चल रहे हैं? मैडम, हमारा मुख्य मांग यही है कि जो अधिकतम उम्र सीमा जो है उसको 1 अगस्त 2018 किया जाए, जो 1 अगस्त 2026 किया गया उसको संशोधन करके सुधार करते हुए, ताकि हमारे ये कहाँ लिखा गया है, ये कहाँ कहा गया है कि 2026 किया गया है? ये जो नोटिफिकेशन अभी आई है अभी 2026 के एग्ज़ाम के लिए मैडम, उसमें किया गया है। पिछले जेपीएससी में जो पिछला जेपीएससी हुआ था 2024 में, उसमें 2017 अधिकतम उम्र सीमा को लिया गया था, लेकिन 2017 से सीधे उठ करके 2026 हो गया। जी, 2017 से सीधे 9 साल बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। तो सरकार से हमें मांग है कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो आवेदन भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उनको उनके जैसे अगर पिछले बार पहले उनके साथ उनको मौका नहीं दिया गया तो उनको अब कंटिन्यू करके मौका दिया जाए। बहुत लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग 7 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो जेपीएससी रेगुलर अपने ऑन टाइम नहीं हुआ है, उसके कारण उनको कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी उनका कम हो जा रहा है। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए अभी तक? मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं मैडम। 3 अटेम्प्ट्स? 3 अटेम्प्ट्स में मैंने तीनों बार मेंस लिखा है और 2 बार इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन नहीं हो पाया, थोड़ा कुछ कमियां रह गई थी, तो वो सुधार कर, ये प्रोसेस है मैडम, तैयारी हमेशा एक प्रोसेस ही होता है। लेकिन अब 3 ही अटेम्प्ट के बाद हमारा जो है अब 30+ हो गया, 34
हो गया है, अब जो है वो इसमें हम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं इसकी? मैडम हम 2016 से तैयारी कर रहे हैं। 2016 से? जी, 6th जेपीएससी हुई थी, उस समय से तैयारी कर रहे थे। उस जेपीएससी का भी इंटरव्यू मैंने फेस किया। उसके बाद 7 to 10 जेपीएससी हुआ, उसका भी मैंने मेंस लिखा। फिर जो पिछला जेपीएससी जो अभी उसका ये हुआ है तो उसका भी मैंने मेंस लिखा। लेकिन थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ रह जाती है। तो हम लोग बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, हजारीबाग, बड़कागांव, दूर दराज क्षेत्र से आते हैं और हमें उतने तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलते हैं। घर परिवार वगैरह देखते हुए सब हमें तैयारी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा मौका देना चाहिए। या हमारे जैसे मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार वो जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो इस बार एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे बड़े भाई से निवेदन है कि वो हमें हमारी बात को सुनते हुए हमें मौका अवश्य दें। मेरा ये कहना है, या फिर हो सकता है कि सरकार ये सोच रही हो कि क्योंकि अगर हम रिलैक्सेशन इतना ज़्यादा दे देंगे, 42 साल की उम्र में अगर वो कोई फॉर्म भरते हैं और उनका सिलेक्शन होता है तो मात्र 10-15 सालों में ही उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। इस वजह से नए लोगों को भर्ती लेना ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल जस्टिस का जो पैमाना है मैडम, नेचुरल जस्टिस का जो पैमाना है वो ये नहीं देखता है कि आप 1 साल काम कर रहे हैं या 10 साल काम कर रहे हैं या 10 महीने काम कर रहे हैं। वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपको चांस देता है। हम सरकार से कोई निवेदन नहीं कर रहे कि हमें जो पहले का जो छूट हुआ है, पहले से जो इरेगुलरिटी हुई है, बस उसमें सुधार करते हुए एक मौका दे। फिर आगे चल के जब ये सुधार हो जाएगा तो जेपीएससी अपने जो भी पॉलिसी लाएगी उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा जैसे मुझे 6 अटेम्प्ट मिलना चाहिए था, मैंने 3 ही अटेम्प्ट दिया। अब 3 अटेम्प्ट दिया मैंने, मेरा एज ख़त्म हो गया। अभी यूपीएससी में मैं, और क्योंकि मैं झारखंड का निवासी हूँ, मैं यूपीएससी देने के सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, तो मैं मेरा मेन जो एम है वो जेपीएससी ही हो सकता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो सरकार को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हमें हमारे जैसे और भी जितने विद्यार्थी हैं उनको मौका देना चाहिए एग्ज़ाम परीक्षा में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बाकायदा ये कहा एक प्लेटफॉर्म से, एक मंच से, कि झारखंड के जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें केवल सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहिए, उन्हें दूसरी नौकरियों में भी ट्राई करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाना चाहिए और दूसरे जो आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्टर्स हैं उनमें भी जाना चाहिए। आप लोग केवल एक जेपीएससी के पीछे ही क्यों हैं, या फिर सरकारी नौकरियों की ही तलाश क्यों करते हैं? मैडम, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि बहुत सारा झारखंड एक बहुत दूर दराज वाला इलाका है, इंटीरियर क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरे राज्य में देखेंगे तो वहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन झारखंड में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ उतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे जो इंटीरियर एरिया से लोग आते हैं, उनको क्या होता है, उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, क्योंकि उनका जो है फाउंडेशन जो स्कूलिंग होता है वो उतना बढ़िया तरीके से नहीं होता है। आप जैसे जानते होंगे कोई भी प्राइवेट सेक्टर के नौकरी में करने के लिए बहुत अच्छा इंग्लिश का फाउंडेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा मैथ्स का फाउंडेशन होना चाहिए, आर्ट्स का बहुत अच्छा फाउंडेशन। लेकिन हमारे क्षेत्र में थोड़ा उसकी कमी है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा जब, तो फिर लोग जो है अलग अलग दिशा में जाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसे हैं, बहुत सारे आवेदक हैं, वो अपना अधिकतर समय जो है वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। तैयारी करके बहुत लोग क्वालिफाई भी उसमें करते हैं। वो अभी जेपीएससी के से बहुत सारे एकदम दूर दराज के क्षेत्र के गांवों के बहुत क्षेत्र के लोग जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं। तो हमारा मुख्य डिमांड उन्हीं सब स्टूडेंट्स और आवेदक लोग के लिए है कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो भर सके। ये तो पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अगर वो कैपेबल हो गए तो वो फिर क्वालिफाई करेंगे। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने बोला है कि सभी लोगों को अलग अलग अपने व्यवसाय करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग उसमें हजार युवक उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम CMEGP से हज़ारों लोग आवेदन कर रहे हैं और वैकल्पिक रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो मैडम, लेकिन कुछ जो विद्यार्थी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको उचित मौका मिलना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप लोग इतनी कम संख्या में देख रहे हैं कि भीड़ पूरा का पूरा छट चुका है, तो मतलब आप लोगों की मांगे कैसे सुनी जाएंगी? और जब आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी यानी कि आज 9 फरवरी है और 5 दिनों के बाद ये तिथि खत्म होने वाली है, तब तक क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे सुनी जाएंगी? देखिए, सरकार से तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि हम लोग के मांगे को मान लिया जाए, यही उम्मीद करते हैं।
एक सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग के मांग को मान लिया जाए और उम्र सीमा घटा करके आप लोग का संगठित आप लोग नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि संगठित नहीं है। लोग यहाँ पर दिखाई दे नहीं थे, अभी लोग चले गए हैं। अभी तो बहुत लोग भीड़ थी, लेकिन लोग कुछ चले गए हैं। संगठित है, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देखना पड़ता है कि जो एक रूल्स रेगुलेशन है, ज़्यादा भीड़ लगाना होता है, आवाजाही रास्ता है, तो उस पर ज़्यादा भीड़ होने से कभी कभी सड़क क्या हो जाता है कि जाम हो जाती है, तो उस पर विशेष ध्यान देना होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग आते हैं। और दूसरी मांग ये है कि पारदर्शिता जो ऐसे रखी जाए। और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जो बात जो मैं आपको बताया था दिव्यांगता को लेकर के, इस बात को अच्छे से रखिए सरकार के पास, ताकि सरकार के पास नज़र में जाए उनको कि वाकई में इनके साथ भेदभाव हो रही है। इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो लोग अपने मतलब एक अपने बोले की बदौलत पर, अपने मेहनत पर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनको बीच में पैर धर के खींचा ना जाए। बस ये उम्मीद करते हैं सरकार से, आपसे भी कि हमारी बात को जो है अच्छे से रखें और एग्ज़ाम प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। तो जैसा कि आपने यहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को सुना, उनकी मांग ये है कि 14वीं जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी यानी कि 5 दिनों के बाद समाप्त होने वाली है, इससे पहले कट ऑफ डेट में सुधार किया जाए। 2026 का जो कट ऑफ डेट है उसमें सुधार कर उसे 2018 कर दिया जाए, ताकि एज रिलैक्सेशन मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाए। आपको बता दें कि जेपीएससी की तरफ से 103 पदों पर इस बार बहाली निकली है। हालांकि ये बहुत ही इस बार कम सीटों पर बहाली निकली है पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार यानी कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 342 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन इस बार महज 103 पदों पर ही भर्ती ली जा रही है। अब देखते हैं कि सरकार का क्या रवैया होता है, जेपीएससी का क्या रवैया होता है। और आपको ये भी बता दें कि अभी हाल के दिनों में कैबिनेट में इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी आना था, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 2000 कट ऑफ डेट को 2018 कर दिया जाएगा, लेकिन उस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 14 तारीख यानी कि 14 फरवरी को जब आवेदन की अंतिम तिथि है, उससे पहले तक क्या सुधार होता है या अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी। अब इस पूरे विवाद पर या पूरे मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। कैमरे के पीछे है मनीष। शुक्रिया।